पहली बार आप देख रहे हैं बाबा रामदेव लैब कोट पहना रहे हैं। बाबा रामदेव अब डॉक्टर रामदेव बन जाएगा। और अब बाबा की प्रयोगशाला। अब तक आपने बाबा रामदेव से जड़ी बूटियों और आयुर्वेद की औषधियों के बारे में सुना होगा। आप उनका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन अब उनका इरादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को वैज्ञानिक आधार देने का है, ताकि दुनिया भर में इनको मान्यता मिले। इसके लिए रामदेव ने हरिद्वार में एक रिसर्च सेंटर खोला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद यानी बुधवार को करने वाले हैं। मैंने आज उसी रिसर्च सेंटर में जाकर पड़ताल की कि कैसे जड़ी बूटियों को अंग्रेजी दवा के स्तर पर लाने की तैयारियां हो रही हैं। जनमन विशेष। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और इस समय हम लोग हैं हरिद्वार में। ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 10 एकड़ में फैला हुआ ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर सभी तरह की बीमारियों, सभी तरह के उपचारों से लेकर एक लंबी चौड़ी योजना है पतंजलि की। इस समय हमारे साथ बाबा रामदेव मौजूद हैं। नमस्कार आपको। प्रणाम। ये बताइए कि ये जो इसकी बड़ी परिकल्पना क्या है? परिकल्पना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। फिर एलोपैथी में जैसे किसी दवाई को एज ए मेडिसिन स्टैब्लिश करने के लिए जो पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स हम यहाँ जो है ड्रग्स के एक्टिव कंपोनेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, उनकी डोज को एनालिसिस करने के लिए और उनके जो इफेक्ट्स हैं या उनमें कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो एलोपैथी में पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हम आयुर्वेद के ड्रग्स में फॉलो करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया में जो कम से कम विकसित देश हैं, वहाँ कहीं पर भी आयुर्वेद को कि एक भी औषधि को ड्रग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। वो खाली जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में उनको ले जाते हैं। और हम यहाँ से जो काम कर रहे हैं, इससे आयुर्वेद को एक ड्रग के रूप में, औषधि के रूप में मान्यता मिल पाएगी। ये टिश्यू कल्चर लैब है सबसे पहले इधर से। इसमें क्या है वीना जी? इसमें टिश्यू कल्चर लैब में वी वर्क ऑन ह्यूमन सेल लाइन। तो हम जितनी हमारी मेडिसिन हैं उनके हम एक्सट्रैक्ट बना के तब हम उनका सेल्स पर इफेक्ट देखते हैं कि ह्यूमन सेल लाइन पे कैसे वर्क कर रहा है। एंड वी स्टडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑल्सो ऑफ दैट ड्रग। इसमें क्या करते हैं? ये हमारे टिश्यू कल्चर हैं। तो ये जो सेल्स हैं, हम ओपन एनवायरनमेंट में हम वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हम प्लेट में हमारी सेल्स होती हैं, उनको यहाँ लाके, जैसे डॉक्टर सुब्रत दास इस समय कर रहे हैं इवैल्यूएशन। तो यदि हमारा जेनेटिक लेवल पर, जीन्स क्रोमोसोम्स के लेवल पर हमारे ड्रग्स का इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है। तो एकदम जिसको कहते हैं ना माइक्रो लेवल पर जाकर, सूक्ष्मतम रूप में जाकर के उसका अन्वेषण करते हैं। तो अलग अलग चीजों के जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको जो है एनालिसिस करने के लिए, जिससे कि आदमी उसका खाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसके बॉडी पर, उसके ब्रेन पर, उसका स्टडी करने के लिए ये पूरी लैब है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जड़ी बूटी है उससे जो फायदा होता है उन दवाइयों से, वो कैसे होता है, क्यों फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, उसका पूरा जो साइंटिफिक मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। और हो सकता है इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो कैसे फायदा हो रहा है ये हम बता पाएंगे, और इसमें कुछ नई चीजें भी ढूंढ पाएंगे कि अभी तक जो फायदा हो रहा था वो इस चीज का तो हमें पता था कि इस ड्रग से ये फायदा होता है, इस ड्रग से ये भी फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम जो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज था, जो परंपरागत रूप से हमें ज्ञान था, उसके आधार पर हम आयुर्वेद के प्रैक्टिस करते थे। अब साइंटिफिक इनपुट्स भी उसमें ज्यादा मिल सकेंगे। डॉक्टर वीना जी, इनके साथ करीब 200 साइंटिस्टों की टीम है हमारी। हम पहले तो लैब में टेस्ट करते हैं, फिर सेल लाइन ट्रायल होता है, उसमें कोई डिजीज को पहले उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसको जांचते हैं, फिर एनिमल के ऊपर ट्रायल करते हैं, और एनिमल के ऊपर कितनी डोज उसको दी जा रही है, उसके क्या कितनी देर में इफेक्ट हो रहा है, फिर उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ये भी उसका पता लगता है। तो उसके बाद आदमी को दी जाती है, इसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, इसी को बोलते हैं एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। वो कहते हैं इसके अलावा कोई मेडिसिन होती नहीं है। तो जब हम कहते हैं पर वो एक तरीके से ठीक ही बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं आप सबूत दिखाइए कि भाई फायदा होता है।
ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की लैब है। हम जड़ी बूटियों का दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो सीधा हमने गिलोय ली और उसको खा लिया, एक उसका जो एक्टिव कंपोनेंट्स है उसको हम पानी या फिर जो है पानी के साथ में अल्कोहल उसको डाल करके फिर उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, अल्कोहल का नाम सुनते कुछ लोग घबरा जाएंगे कि दारू का प्रयोग कहाँ से हो गया आयुर्वेद में। तो कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ अल्कोहल में ही सोल्यूबल होते हैं। तो उन एक्टिव कंपोनेंट्स को यहाँ अलग करके कि जब ये पूरा का पूरा हम जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे थे या उसका जो हम एक्सट्रैक्ट करके जब इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में क्या अंतर आता है उसको यहाँ पर अलग अलग तौर तरीके हैं उसके। तो एक्सट्रैक्ट निकालते भी हैं और एक्सट्रैक्ट को मापते भी हैं। इसमें बहुत हाईटेक मशीनरीज हैं देवंग भाई, और ये इसको बोलते हैं HPTLC जो है लैब। ये एक एक मशीन करोड़ों करोड़ रुपए की होती है। देखने में ऐसे लगता है कंप्यूटर जैसे कुछ रखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो है जो उनके अलग अलग जो जड़ी बूटियां हैं उनकी पीक्स आती हैं, वो असली हैं या नकली हैं, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर माप रहे हैं। अब जैसे कोई भी एक्सट्रैक्ट आ गया, कोई कहे कि अश्वगंधा का है, ये कोई शतावर का है, गिरोह का है, आंवला का है, ब्राह्मी शंखपुष्पी का है, तो उनके ड्रग्स को पहले से उनकी डिस्कवरी की हुई है कि वास्तव में ये है या नहीं है, और है तो फिर इसमें कितनी मात्रा में एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। अब हो सकता है कि उसको कच्चा तोड़ लिया गया हो तो उसमें जो उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको हम माप सकते हैं। हिस्टोलॉजी लैब है ये, और इस लैब के अंदर माने जीव जंतुओं को जब दवाई खिलाई जाती है तो दवाई खिलाने के बाद में उनके लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर, एक एक चीज पर क्या क्या असर हो रहा है, तो उन जीव जंतुओं को फिर वैसे थोड़ी इसमें हिंसा होती है, काटा जाता है। और चूहों और खरगोश इसकी अनुमति दे रखी है। वैसे थोड़ी हिंसा भी इसमें होती है, मैं इसको पूरी तरह से इसका हामी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मॉडर्न साइंस इसको जो है एक सिस्टम को फॉलो करता है कि वो पहले चूहे खरगोशों को वो दवाई खिलाते हैं और उसके बाद उनके अंगों को काट करके यहाँ पर लाते हैं, उनका वेट करते हैं, वेट करने के बाद यहाँ पर उसका उनकी कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे, काटते हैं, कटिंग करने के बाद प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेस क्या करेंगे उनका? तो वो जो सेक्शंस होते हैं स्लाइड पे तो सब वैक्स रिमूव करना होता है। अच्छा अच्छा, तो वो सारी प्रोसेसिंग इधर होती है, और फिर हमारे पास ये ऑटोमेटेड स्टेनर है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेन करते हैं, हजारों सैंपल्स हम कर सकते हैं 1 नाइट में, तो ये हमें क्विक रिजल्ट देती हैं। तो इससे पता लग जाता है कि आखिर उन दवाइयों का हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर जो हम देख ऐसे बाहर से नहीं दिखते लेकिन दवाई खाते तो उनके ऊपर क्या असर होता है। तो अच्छा और बुरा दोनों असर सामने आ जाएगा। और मशीन तो सच बोलती है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं बाबा ये बोलता है, अरे बाबा बोलता है या डॉक्टर बोलता है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। इसको नहीं पता है कि इसमें जो प्रयोग कर रहा है वो स्वामी रामदेव है या कोई यूरोप का या अमेरिका का कोई साइंटिस्ट है। पर ये बताइए कि अभी तक तो आप बाबा थे, अब ये डॉक्टर भी बन जाएंगे तो डॉक्टर बाबा आएगा या बाबा डॉक्टर आएगा? जो बाबा होता है सच्चे अर्थों में जो योगी सन्यासी ऋषियों की परंपरा का व्यक्ति है तो वो आधा डॉक्टर होता है, स्वभाव से ही डॉक्टर होता है। ऋषि कहते हैं उसको साक्षात्कृत धर्माणु ही ऋषि है, जो रिसर्च करे वो ऋषि। आयुर्वेद के इतिहास में ये पहली घटना है कि जो एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है इसको हमने स्टार्ट किया है। अभी तक गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी इस तरह के आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिए रिसर्च फैकल्टी नहीं है। तो ये पहली फैकल्टी पतंजलि ने बनाई है। बाबा रामदेव बता रहे हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक के लिए ये रिसर्च फैकल्टी खड़ी की है, और इसके ऊपर 200 करोड़ से ज्यादा तो इनिशियल खर्च हुआ और हर साल कम से कम 100, 200 और 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मानेगी जैसे योग को माना है। पर इसमें जानवर लाए जाएंगे और उनको काटा जाएगा, ये बात नहीं है। देखो आपको थोड़ा सा दुख देता है ये बात। ये क्योंकि मुझे दुख इस रूप में होता है कि मैं तो अहिंसा परमो धर्म वाला आदमी हूँ। किसी जीव को नहीं सताया है, लेकिन यहाँ कुछ जीवों को सताया जाएगा तो बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों का भला होगा। अब बाबा जी को ये पहली बार आप देख रहे हैं बाबा रामदेव लैब कोट पहन रहे हैं। अब मैं देखो भगवे के ऊपर सफेद आ गया है। अब ये
डॉक्टर बाबा रामदेव अब डॉक्टर रामदेव बन जाएगा। ऐसे मुझे डॉक्टरेट की उपाधि करीब 7 विश्वविद्यालयों ने दी है। इसमें 2 कारण हैं। जानवरों को हेपेटाइटिस किया जाएगा, जानवरों को कैंसर किया जाएगा, और जो संक्रामक डिजीज हैं जैसे टीबी, इस तरह की बीमारियां जानवरों को की जाएंगी। तो जानवरों की बीमारी आदमी को ना लगे, आदमी का रोग उनको ना लगे, इसलिए हम बहुत से प्रिकॉशंस हैं। इसमें कैप भी पहनना पड़ेगा, और उन जो संक्रामक रोग हैं वो मुंह से भी तो अंदर जाते हैं, तो मास्क भी पहनना पड़ेगा। और हम लोग अंदर जाने के लिए तैयार हैं। दिव्यांग भाई हो गई है, ये पहचान नहीं रहे तो ये बाबा रामदेव ही हैं, दाढ़ी से पहचान में आ रहे हैं। इसमें जाने से पहले 20 सेकंड हम यहाँ रुकेंगे, तो ये पूरा उसका जो है स्टरलाइज कर देता है। आपने कपड़ों का, बर्तनों का 5 स्टार होटल में तो स्टरलाइजेशन सुना होगा, तो ये आदमी को स्टरलाइजेशन करते हैं। 20 सेकंड मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। आप भी आइए। हवा की धार निकलती है स्टरलाइज हो जाता है, वो सब कीटाणु से सब लोग चले जाते हैं, धूल धाल सब झाड़ देंगे। अब 20 सेकंड हो गया है। इस कमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जानवर रखने के लिए है। ये जानवरों का जो है एक तरह से गेस्ट हाउस है। 7 दिन वो रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे के जो ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उन पर किए जाते हैं। अब ये 20 सेकंड बाद अपने आप खुल जाता है दरवाजा। ये है क्लीन एरिया। इसमें क्या करते हैं क्लीन एरिया में? इसमें ऑटोक्लेव लगे हैं। हाँ। तो जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल हाउस में, वो सारी चीजें ऑटोक्लेव में रखी जाती हैं, स्टेलाइज होती हैं, और इधर से हम निकालते हैं और तब। तो चूहे खरगोशों को कहाँ रखोगे इसमें? नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो चूहे और उनके लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, अच्छा। वो सब, जैसे केजेस हैं, वाटर बॉटल्स हैं, उनका खाना, उनकी बेडिंग, नीचे जो वो पड़ती है, उनका बिस्तर, सारी चीजें। मैं कोई भी इसमें बैक्टीरिया, बाहर का जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकता। जानवरों को बहुत हेल्दी रखा जाता है। तो ये सब अच्छा लगा है कि इस कमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जानवर रखने के लिए है। ये जानवरों का जो है एक तरह से गेस्ट हाउस है। तो अलग अलग देश की जो लैब्स हैं वहां से जानवरों को यहाँ लाया जाएगा, और यहाँ लगभग 7 दिन वो रेस्ट करते हैं। उसके बाद आगे के जो ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उन पर किए जाते हैं। तो कब तक आ जाएंगे ये जानवर यहाँ? ये जानवर आज शाम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। माने मोदी जी के आने से पहले उनका आगमन इन लैब्स में हो जाएगा। कैंसर का यहाँ मामला है। ये कैंसर के ऊपर हिंदुस्तान में पहली बार आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट्स है, और ये जो हमारी डॉक्टर वीना है, ये इसकी स्पेशलिस्ट हैं कैंसर की भी, और इसमें दोबारा से जो है कपड़े बदले जाएंगे, हाथ को भी जो है दोबारा से साफ किया जाएगा, और उसके बाद अंदर ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम, चूंकि हमारे जो माइस हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है। इम्यूनिटी नहीं होती। तो अगर हम ये सब प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और इम्यूनिटी नहीं होती तो बीमार हो जाएंगे पहले ही, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। ये तो गुफा जैसी है, इसके बाद एक गुफा से आप अंदर ही अंदर घुसे जा रहे हैं। अंदर ही अंदर घुसे जा रहे हैं यहाँ वो। और ये जो नीचे फर्श है ना दिव्यांग भाई, ये सामान्य नहीं है, इसको क्या बोलते हैं वीना? इपॉक्सी कहते हैं। और ये इसलिए करते हैं तो ये 10 पार्टिकल रह ना जाए, जिससे सफाई बहुत अच्छे से हो। और हमने इसके लिए स्पेशल केजेस खरीदे हैं, इसे कहते हैं इंडिविजुअली वेंटिलेटेड केजेस। अच्छा। तो इसमें जो अंदर हवा जा रही है वो भी फिल्टर होके जा रही है, और जो बाहर निकल रही है वो भी फिल्टर होके जा रही है। अच्छा, ये सब लगे हुए पूरे? ये सब लगे हुए हैं, और ये देखिए सब एग्जॉस्ट लगे हैं उधर, यहाँ से पूरा फिल्टर्स लगे हैं उसमें, तो पूरा हवा के फिल्टर भी इधर लगे हुए हैं पूरे के पूरे। तो इसमें जो जैसी एयर चाहिए उसी तरह की एयर यहाँ प्रोवाइड की जा रही है।
और इसी के लिए हमने एक बहुत हाईटेक इक्विपमेंट लिया है। ये इक्विपमेंट क्या करता है? इसे कहते हैं इन विवो इमेजिंग सिस्टम। हाँ। तो इसमें हम जो सेल्स है हमारे, उसमें फ्लोरेसेंटली लेवल्ड हम वो डालते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, डाइज डालते हैं। तो फिर वो अंदर हम माइस में इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो सेल्स अंदर ग्रो होती हैं तो हम बाहर से तो हम देख नहीं सकते हैं, तो फिर हम पूरे एनिमल को इसमें रखते हैं तो वो ग्लो करती हैं। तो उस समय ये पता चलता है कि कैंसर कितना ग्रो हो रहा है। इनिशियल स्टेज पर जहाँ से वो ग्रो करना शुरू होता है वहीं से उसको देख सकते हैं। ये तो उसका पीछे वाला हिस्सा है कि इसमें जो भी चीजें स्टेलाइज करने के लिए उनको ये देखते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलने का। तो ये हम अब बाहर के एरिया में आ गए हैं, इधर निकलना है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।